तो हरे कृष्ण। आज हम लोग तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। यहाँ पे है कर्म योग। एक तो होता है कर्म योग, और तो कर्म योग के बारे में हम लोग योगा ऑफ एक्शन, यहाँ पे हम लोग योगा ऑफ एक्शन देखेंगे। पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदापि मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूप सागर जातम् शरणं रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधैतं सावभूतं परजं सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपदाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हरे हम कृष्णा लोग प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। तो बीच में आवाज आती रहती है ना, तो लगता है कि क्लास में कोई है, ऐसे लगता है बहुत सन्नाटा है, कोई है ही नहीं। नहीं प्रभु जी, हम सब लोग रहते हैं। हाँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखते हैं कर्म योग, योग ऑफ एक्शन। तो श्रील प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने बहुत सरल शब्दार्थ और भाषाओं में हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया है, एज इट इज, है ना, गीता एज इट इज। तो सब लोग कृपया करके जिनके पास बुक ना हो तो बुक ले लीजिए। एक बुक लेके कहीं एक बगल में स्कॉन टेम्पल हो, कुछ भी हो, या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो सामने जब पुस्तक होती है तो उसको पढ़ने का अच्छा रहता है। और गीता एक हमारा अपना सनातन धर्म का बहुत बड़ा महाकाव्य है। तो सब सारे वेदों का सार है, तो ये तो होना ही चाहिए। जिसके घर में गीता है समझ लो साक्षात भगवान है। तो हमें बुक रखना चाहिए। और अभी तो कुछ बीच बीच में श्लोक लेके हम लोग चल रहे हैं। तो पूरे श्लोक अध्याय जब ये हम लोग सेकंड लेवल चलेंगे तब करेंगे। तो इसलिए लोग साथ साथ में अगर तात्पर्य पढ़ते जाएंगे तो और अच्छा क्लियर होता जाएगा। हरे कृष्णा। यहाँ पे कर्म योग और कर्म कांड दो चीजें बताई गई हैं। तो योग का मतलब होता है ना, जैसे 2+2 योग 4 हो गया। यहाँ पे कर्म को, जो भी कर्म है भगवान से जोड़ दो, कर्म योग कहलाता है ना। यहाँ पे अब कर्म कांड जो देवी देवताओं को खुश करने के लिए होता है ना, कि जैसे कर्म कांड करा रहे हैं, हवन करा रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कुछ अलग अलग व्रत उपवास हो रहे हैं, और कुछ होता है भगवान ये लो हमारा बच्चा पास हो जाएगा तो हम कथा कराएंगे, सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, या हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे, पेड़ा चढ़ाएंगे। ये सब कर्म कांड में आते हैं। या हम आपका 21 जो है संडे व्रत रहेंगे, मंगल व्रत रहेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। ये सब कर्म कांड में आ जाता है। तो देवी देवताओं की जो सेवा करना आत्महित इंद्रिय भोग के लिए होता है ना, कि अपनी स्वार्थ के लिए हम भगवान से भी व्यापार करने लगते हैं
भगवान ऐसा कर दो तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे 1 किलो। भगवान आपके लड्डू के भूखे हैं क्या? तो होता है भगवान हम 1 किलो प्रसाद चढ़ाएंगे, मेरा ये काम हो जाए, है ना। तो मन्नतें लोग मानते हैं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इनको हम कर्म कांड कहते हैं। और जबकि कर्मयोग क्या है, इसके बिल्कुल भी विरुद्ध है। ये लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के होता है। कि जब हर चीज भगवान से जोड़ देते हैं ना, यानी कि हमारे सारे कर्म भगवान से मिल गए, योग हो गया, उसे कहते हैं ना योग। तो जब हम सारे कर्मों को भगवान की तरफ मोड़ देते हैं, सारा प्रयास हमारा परमेश्वर को खुश करने के लिए एक परम पिता परमात्मा कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, तो वो कहलाता है कर्म योग। यहाँ पे पहला श्लोक, अर्जुन जो है, अर्जुन मुक्त आत्मा थे, अर्जुन का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अर्जुन ने जितने भी सवाल किए, वो जानते थे कि कलयुग आने वाला है, और कलयुग में सब मंदमति मंद गति वाले होंगे, कम बुद्धि वाले होंगे, सुस्त होंगे, ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं लोग। तो क्योंकि पहले के लोग क्या होता था, एक बार सुन के उनको रट जाता, याद हो जाता था। अब हम लोग उसको बीसियों बार पढ़ते हैं तब भी लगता है कुछ नया है, कुछ नया है ना, कुछ छूट गया, कुछ रह गया। तो हम लोगों के मंदमति के कारण है, कलयुग का प्रभाव है। इसलिए अर्जुन बहुत क्वेश्चन भगवान से करते हैं, और भगवान उनका एक एक करके अच्छे से जवाब देते हैं। ये सारे क्वेश्चन समझ लो हम लोगों के लिए हैं, कि हम लोग अगर क्वेश्चन आते हैं तो किससे पूछते हैं? तो हमारा प्रतिनिधित्व अर्जुन जी कर रहे हैं। तो अर्जुन जी ने भगवान से सारी शंकाओं का समाधान किया। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तंगी कर्मणि घोरे मान नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अब अर्जुन कह रहे हैं कि जनार्दन, भगवान को सो किया, हे केशव, कि बुद्धि को सकाम कर्म, सकाम कर्म क्या है? जो अपने स्वार्थ के लिए किया जाए, मतलब विधि विधानों का पालन करते हैं लेकिन उसमें अपना निहित जुड़ा होता है। तो वो कर्म जो अपने उसके लिए किया जाए, अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं। तो बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? तो जब आप ये सब चीजें कह रहे हो तो मुझे क्यों कह रहे हो, जाओ अर्जुन उठो युद्ध करो। आगे यहाँ कहते हैं, व्यामिश्रेव वाक्य न बुद्धि मोहसीव में तदेकं वन्निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रिन, यानी वह व्यामिश्रित क्या है? अनेकानार्थ, अलग अनर्थ, एक शब्द के कई अर्थ हो गए, अनेकार्थक। तो जो व्याम मिश्रित कहते हैं, कई मिले जुले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, यानी कि वो अब डिल्यूजन में आ गए, भ्रम में आ गए हैं। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। एक होता श्रेष्ठ और एक होता श्रेष्ठकर। तो यानी कि जो श्रेष्ठकर है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अभी हो गया, श्रेष्ठ अभी के लिए बताओ। और ये श्रेष्ठकर यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, तो श्रेष्ठकर कहते हैं। तो जो आपने अनेक अनेक चीजें बताई, बहुत उपदेश दिया है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ प्रभु। आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक क्या है, मेरे हित में होगा, क्या सर्वश्रेष्ठ होगा। ये अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। भगवान यहाँ पे उनका जवाब दे रहे हैं। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप, मतलब अर्जुन को कहा गया है कि अर्जुन बहुत पुण्य आत्मा थे ना, कोई इनके अंदर पाप कर्म नहीं थे, तो उनको निष्पाप कहा गया। और बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। तो हे निष्पाप, किसी से द्वेष नहीं करते थे। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो इस तरीके से 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ उसको ज्ञान योग, यानी कि उसको शास्त्रों का विधि विधान से पालन करके, पढ़ के, और उसको उसकी जानकारी लेके, है ना, उससे समझने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग केवल प्रेममयी भक्ति करते हैं भगवान की। जैसे अब प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, या मीरा जी थी, तो उन्होंने कौन सा शास्त्र पढ़ा था, कौन सा ज्ञान किससे लिया था ना, सिर्फ भक्ति करी थी।
और भक्ति करके भगवत धाम गए, सीधे भगवान को प्रसन्न किया। तो जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी पुस्तकें पढ़ें तभी हमारे ज्ञान आएगा, हमें भगवान प्रसन्न होंगे। तो हम प्रेममयी भक्ति है ना, जो अनपढ़ लोग भी होते हैं, अगर उनके अंदर निस्वार्थ, बिना छल कपट के भगवान से प्रेम करते हैं, बिना किसी बदले में भावना के, तो भगवान उनसे खुश होकर उनको खुद ही ज्ञान दे देते हैं। 1 मिनट में भगवान का दर्शन हुआ, सारा ज्ञान अपने आप आ गया जितना शास्त्रों का है, क्योंकि सब शास्त्र भगवान की वाणी है, जो भगवान के मुख से निकले हैं, जो वेद है भगवान की वाणी है। तो ज्ञान योग का यानी कि कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ भक्तिमय सेवा करते हैं। तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आया था कि, तो हाँ यही है। तो एकम वेद, एकम वेदा, इसमें क्या है कि अब ये देखो ध्यान योग लगाया, ध्यान लगा लिया इन्होंने, और मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान को जानने का ही प्रयास कर रहे हैं। एक ये भी रास्ता है, एक अदर वे है। ये देखो उसने क्या करा, भक्ति, कि इनको कोई शास्त्रों से मतलब नहीं है, इन्होंने क्या करा, लंका में आग लगा दी, अपने लिए नहीं लगाई, भगवान की सेवा में लगाई, भगवान के लिए काम किया, जो भी काम किया भगवान के लिए किया, भगवान को खुश करने के लिए किया। तो अलग अलग अपना रास्ते हैं, कोई शास्त्रों के से जाना चाहता है ज्ञान अर्जित करके, और कोई मय प्रेममयी भक्ति करके जाना चाहता है। इस तरीके से भगवान तक पहुंचना है, लक्ष्य एक ही है। तो न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। अब कर्म से विमुख भी नहीं हो सकता, कर्म तो करना ही है भाई। आप यहाँ बैठ के आज गीता का ज्ञान ले रहे हैं, गीता की पाठ कर रहे हैं, ये भी तो कर्म है ना। सुन रहे हैं, सुनना भी तो कर्म है, ये भी एक तरह से सेवा है ना, श्रवणम सेवा है। तो ये भी कर्म है। तो बिना कर्म में तो कोई रह नहीं सकता ना। आप सुबह उठ के मंगला आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर तक जाते हैं चल के, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, देते हैं, बताते हैं, ये भी सब कर्म में आता है। तो कोई ऐसे तो है नहीं कि बिना कर्म करे कोई रह पाएगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कर्म फल से छुटकारा, और केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो हम केवल जाके छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार वहां गए, लेकिन मन यहाँ लगा है घर पे। मन लगा कि यार वहां पे बड़ा, उसके चौराहे पे उसका खस्ते वाली दुकान थी, क्या टेस्टी था, जंगल में कुछ मिल नहीं रहा। संन्यास लेने से कोई मतलब नहीं होता जब तक आप पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों को अपने वश में न कर रहे हैं। तो इसलिए कर्म करते हुए हर चीज में भगवान को सेंटर में रख लो। तो जो भी कार्य करो उसमें भगवान को बीच में रख लो, तो सारे कर्म आपके कर्म बन जाएंगे। और भगवान को सबको तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम लोग आरती करते हैं लेकिन अर्पण कुछ नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी है सबको भगवान को अर्पित करते हुए चलना है। तो इस तरीके से अब जैसे भी हैं, अब ये देखिए उन्होंने सन्यासी रूप धारण कर लिया, लेकिन हाथ में बढ़िया सिगरेट का कस चल रहा है, और उधर हेलो मोबाइल भी चल रहा है बढ़िया, फर्स्ट क्लास। इस तरीके का सन्यास क्या सन्यास है? जिन्होंने क्या अपनी कौन सी, इन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया, नशा भी कर रहे हैं, मोबाइल पे मस्ती भी हो रही है, और गले में बढ़िया माला और सब गेरुआ वस्त्र पहन के, कमंडल लेके सन्यासी बने। इस तरीके से कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिनका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। तो उसने क्या करा, और मिथ्याचारी कहलाता है। कि कर्मेंद्रियां जो हमारी है भाई, तब हम, एक बहुत से सन्यासी होते हैं ना, उनको हम कायर बोलते हैं। जो उनको लगा कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएंगे, अपने बीवी बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, इतनी महंगाई में हम बच्चे कैसे पैदा करेंगे, उनको कैसे करेंगे, चलो यार सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाओ। तो कुछ कुछ ऐसे कायर होते हैं, इनको कर्म, उनको लगता ही नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे लाइफ है, हम कैसे कमाएंगे, हमारी नौकरी लगेगी, हम बिजनेस करेंगे, हम किसी लायक नहीं है। तो सबसे अच्छा सरल मार्ग है, दाढ़ी जटा रखा के चले जाओ भैया, कहीं जाके 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी खाने को। ये तमोगुणी लोग होते हैं, ऐसे दिखावा करते हैं, मिथ्याचारी हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, इस तरह के सन्यासी। फिर जब उनको कुछ पैसा मिलता है तो फिर अपनी इंद्रिय विषयों में लग जाते हैं। इंद्रिय विषय क्या है? इंद्रिय हमारी जीभ है, नाक है, कान है, त्वचा है, आंख है। तो ये इंद्रियां होती हैं। इंद्रिय विषय क्या है? जैसे जीभ है, जीभ हो गई इंद्रिय, लेकिन जब उसमें आपने बढ़िया चटकारा मारा, रसगुल्ला ले लिया, रसमलाई ले लिया, समोसा खाया, तो उसमें आपको जो मजा आ रहा
है ना, तो इसको इंद्रिय विषय कह दिया। तो इंद्रियों को जो आनंद देता है, जो सब चीजें मिलके, तो ये दोनों मिले, इंद्रिय अकेले कुछ नहीं है। तो जब विषय मिला तो इंद्रिय विषय हो गया। तो हमें क्या करना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे कि आंखों को भगवान की विग्रह के दर्शन करने में लगाना है, जिह्वा को भगवान का प्रसाद खाने में लगाना है, कान और कान को भगवान के भजन सुनने में, भगवान का कीर्तन करने में लगाना है ना, और पैरों को चल के भगवान के मंदिर तक जाना। इस तरीके से सारी इंद्रियों को अपना, नाक कान आंख जो पांच इंद्रियां हैं, भगवान की सेवा में ही लगाना है, और स्वयं को धोखा नहीं देना है। अब यहाँ पे भरत महाराज की कहानी आती है, जड़ भरत कहा गया इनको। तो इनको, ये क्या है, राजर्षि। तो पहले राजर्षि, तो राजर्षि क्या होते हैं कि जो राजा होते हैं, लेकिन जैसे चार अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ब्रह्मचारी वाली, जो हम लोग स्टूडेंट लाइफ होती है ना, 1 से 25 साल की उम्र जो होती है, वो ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। फिर जो 25 से 50 साल होती है, वो गृहस्थ आश्रम होता है। फिर उसमें हम अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, परिवार बढ़ाते हैं। और 50 के बाद फिर आता है 51, है ना, वन लग गया, चल वन, तो वानप्रस्थ अवस्था आ जाती है, 51 52, है ना। और फिर 50 से 75 वानप्रस्थ अवस्था आती है। फिर इसके बाद क्या होता है, संन्यास। 75 के बाद फिर अगर आदमी जिंदा रहे आगे, तो फिर वो सन्यासी जीवन हो जाता है। तो जैसे ही, अब बहुत अच्छे राजा थे भरत महाराज जी, तो जैसे ही इनका 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ, इन्होंने अपनी पत्नियां, बच्चे, सारे आभूषण, सब कुछ, राजवास सब त्याग दिया, और एक कमंडल लिया और चले जंगल को तप करने के लिए। तो जंगल गए, अपना बैठ के तपस्या कर रहे थे, अपनी कुटिया उटिया बनाई, तपस्या कर रहे थे। तो वहीं देखा एक शेर हिरन का पीछा करता हुआ हिरन को दौड़ा रहा था, और हिरन, जो हिरनी थी वो प्रेग्नेंट थी। तो उसने जब नदी से तेज छलांग लगाई, तो उसका बच्चा इधर ही गिर गया। अब ये सब भरत जी देख, जड़ भरत जी देख रहे थे। भरत महाराज ने देखा, नहीं अब बच्चे का क्या होगा, इसकी माँ तो उधर चली गई, पता नहीं शेर ने खा लिया होगा, क्या होगा, ये कैसे जिंदा रहेगा, अभी तो एकदम नवजात शिशु है। तो उसको ले आए, उसको दूध दूध बत्ती उत्ती बना के किसी तरीके से दूध दूध पिलाते रहे, उसको पाल पोस के बड़ा किया। अब क्या हुआ, अपना पूजा पाठ भूल गए। अब पूजा पाठ भूल के उनकी आसक्ति आ गई, यानी अटैच हो गए उस बच्चे के लिए, हिरन के बच्चे के लिए। अब वो कब खाएगा, कब सोएगा, तो उसी की सेवा में लग गए, भगवान की सेवा भूल के हिरन की सेवा में लग गए। अब कुछ दिन, एक दिन देखा कि वो बच्चा उनके आश्रम में गायब, दिख ही नहीं रहा था। बड़ा परेशान हो गया, चला कहाँ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कोई उसको जंगली जानवर खा गया हो, कहाँ गया। तो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर चलने लगे। चलते चलते एक पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए, तो ऊपर से देखते शायद दिखेगा। और अचानक वो देख ही रहे तो उनका पैर फिसला, नीचे आ गिरे। अब इतना ज्यादा उनको चोटें लग गई कि मृत्यु के कगार पे आ गए। तो आखिरी समय हम सोच रहे थे कि यार क्या बताएं, अब हम अगर मान लो मर गए, तो उस बच्चे का क्या होगा, वो कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। तो इस तरीके से उनकी जो अंत काल है, चमा में ओम स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो जो अंत काल में जिस तरीके की जो आपकी स्मृति होती है, तो वैसे आपका अगला जन्म मिलता है। ये हम लोग 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में अगला जन्म इनको हिरण का मिला। लेकिन क्योंकि भक्त थे, तो भगवान ने एक काम करा कि इनकी मेमोरी, इनकी याददाश्त बरकरार रखी। इनको याद था कि पिछले जन्म में हम ऋषि थे, और ऐसे से मेरे साथ केस हुआ था, और मैंने आखिरी में हिरण को याद किया, तो मैं हिरण बन गया। तो उन्होंने किसी तरीके से उसको काट, अपना जीवन काटा हिरण वाला। फिर क्योंकि भक्त थे, तो अगला जन्म, भक्त जो भक्ति जहां से छूटती है, वहीं से भक्ति आरंभ होती है। आप डीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, कुछ भी, कोई भी पद, डॉक्टर, इंजीनियर, प्राइम मिनिस्टर, सारे पद यहीं खत्म मरने के बाद। लेकिन अगर आपने भक्ति स्टार्ट करी है, आप भक्त हैं, तो भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भक्त की भक्ति कभी खत्म नहीं होती। आपने कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5 तक भक्ति कर ली, तो 5th लेवल की भक्ति आई है। अगर उस भक्ति के बीच में आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई, आप नहीं रहे, तो वो भक्ति खत्म नहीं होगी। आप अगला जन्म आपको उस घर में मिलेगा जहां पे उस स्टेज पे भक्ति चल रही होगी, और आप बचपन से उस स्टेज पे आ जाओगे, यानी आप कक्षा 6 में एंट्री कर गए। तो ये है, और अगला जन्म मनुष्य का मिलना है, क्योंकि मनुष्य के रूप में ही आप भक्ति कर सकते हो। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन पाया। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य के रूप में भक्ति मिल सकती है, मानव के रूप में ही भक्ति हम कर सकते हैं।
और किसी रूप में हम अर्च विग्रह की सेवा नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, कैसे हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, तो मनुष्य के रूप में। तो ये तो है कि भक्ति करने से कम अगला जन्म हमें मनुष्य का ही मिलने वाला है। कीड़े मकोड़े, गिल्ली और बंदरिया और कुत्ते सुअर का नहीं मिलना है। तो सबसे सरल विधि बता दी भगवान ने कि भक्ति करो और मेरे पास आ जाओ। तो पूर्ण भक्ति हो गई तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे पुनर्जन्म, बार बार आना, बार बार जीना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति से अच्छा कुछ है ही नहीं। तो हमें जब ज्ञान हो तब से भक्ति में लग जाना चाहिए। फिर जड़ भरत जब हिरण का हुआ एक जन्म, तो फिर अगले जन्म में फिर उनका नाम जड़ भरत पड़ा था। तो अपने आप को सब याद था, लेकिन वो मूर्ख अपने आप को बनाए रहते थे, चुप रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। ज्ञानी आदमी हमेशा शांत रहता है। उनके घर वाले सब बोलते थे, और 5 भाई थे, फिर सबसे छोटे थे, बोले पागल है। सबने अपना अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन इनको कुछ दिया भी नहीं। इनको लगा दिया जाओ खेत ताको जाके। पहले खेत में होता था कि कोई जानवर आ जाता था, नील गाय आ जाती थी, या कोई झुंड झुंड आके सब खेत वेत खराब कर जाता था। तो वहां कोई ना कोई पहरेदारी देता था कि फसल खराब ना हो। इनकी सेवा वहां लगा दी गई तीसरे जन्म में, और इनको सब याद था। इसी तरीके से इनकी कहानी है। फिर राजा होते हैं, राजा को ज्ञान देते हैं। इस तरीके से इनका तीसरे जन्म में इनका उद्धार होता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि आखिरी में हमें ऐसा काम करें जो हम अभी से नाम लेंगे, तभी आखिरी में हम भगवान को याद कर पाएंगे। यानी आज की हमारी जो प्रैक्टिस होगी, तभी हम आखिरी में भगवान को याद कर पाएंगे। नहीं होता क्या है कि आखिरी में तो वही माया नजर आती है कि देखो मेरी तिजोरी कहाँ है, और वो देखो फलाना कहाँ है, वो खेत कहाँ, वो कहाँ, वो किराया आया कि नहीं आया। तो हर आदमी को यही सब नजर आती है। तो हमें अभी से भक्ति स्टार्ट करेंगे, तो आखिरी में आज हम याद करेंगे, कल हमें भगवान याद करेंगे, है ना। तो हमें दुर्गत तात न गच्छति, जो भगवान की शरण में है उसकी कभी दुर्गत नहीं होती। तो पता लगा कि वेंटिलेटर में लेटा है, डॉक्टर सब चीड़ फाड़ कर डाल रहे हैं, आखिरी से बेचारी बड़ी दुर्गति होती है। ऐसा नहीं होना है। तो इस तरीके से श्री विष्णु के लिए ये यज्ञ रूप कर्म करना चाहिए। तो जो भी हम काम करते हैं ना, जो भी यज्ञ होता है विष्णु के लिए होता है। भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो जो भी यज्ञ है वो विष्णु के लिए होता है। आप कहीं भी कोई भी आहुति देते हैं यज्ञ में, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तो वो विष्णु को ही मिलता है। तो विष्णु के द्वारा फिर देवी देवताओं को मिलता है। तो अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो हम जो भी करें कि तेरा तुझको अर्पण, तो उसको अर्पण ही करें, है ना। अगर ये नहीं करते हैं तो वो कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाते हैं कि हम बंध जाते हैं। और अतः हे कुंती पुत्र, अर्जुन को कहा है कुंती पुत्र, अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, है ना। जो आपके लिए शास्त्रों में विधि विधान से नियत किए गए वो कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त होगे। तो जो बताया गया शास्त्रों में विधि विधान से कि सुबह उठना है, मंगला आरती करनी है, पूजा करनी है, 16 माला करनी है, मांस मदिरा नहीं करना है, पराई स्त्री को नहीं देखना है, जुआ नहीं खेलना है ना। तो इस तरीके से वो 4 नियम है कि नशा नहीं करना है, पराई स्त्री को नहीं देखना है, मांस नहीं खाना है, और अवैध संबंध नहीं रखने। तो इस तरीके से हमें नियमों का पालन रखेंगे, तो हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। तो जो भी हमें कर्म करें उसमें हमें लेके हमारे प्रभु खुश रहें। ऐसा कोई कर्म न करे जिसमें भगवान नाराज हो। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। अच्छा करोगे सफेद बॉल फेंकोगे, सफेद बॉल रिटर्न में आएगी। काली बॉल फेंकोगे, काली बॉल आएगी। कभी कभी हमें लगता है ना कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो भूल जाता है कि मैंने कौन से कर्म किए हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बीज आज आपने बोया है वो तुरंत अंकुरित हुआ है। तो आज बीज बोया, पता नहीं कब उसके अंकुरित निकले। तो कुछ अभी अंकुरित हो जाते हैं, कुछ देर में होते हैं। ऐसे हमारे कर्म होते हैं। तो किन्हीं कर्मों की सजा तुरंत मिल जाती है, और किन्हीं कर्मों की सजा हमें थोड़ी बाद में मिलती है। तो हमारे प्रारब्ध के ऊपर होता है। और हमें बुरा लगता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो और कोई भी फल कर्म की करने वाले को बांध लेता है। तो हमें कर्म के फलों में बंधना नहीं है। कर्म का फल हमको भगवान को अर्पण कर देना। तो अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। यानी कि कृष्ण के प्रति जो हमारे भाव हैं, तो जब हम सारे भाव कृष्ण को अर्पित करेंगे ना, तो वो हमें अंदर अमृत आएगा।
अमृत रसपान, है ना, बहुत अच्छा लगता है। कि हमें लोग कहते हैं यार पागल है, 3 बजे उठता कोई, तो 3 बजे उठने क्या मतलब है? सुबह इतनी बढ़िया नींद आती है, और ये सब लोग सुबह उठ जाते हैं 4, 4:30 बजे मंगला आरती में जाओ, मंदिर जाओ। ये सब जाड़े में भी वही काम हो रहा है, बरसात में भी हो रहा है ना। तो ये शुरू में विष समान लगता है, लेकिन बाद में इसका अमृत समान टेस्ट हो जाता है। कि चाहे आंधी हो, तूफान हो, कितनी भी जाड़ा हो, सुबह आदमी जो है नहा लेता है, अच्छे से भगवान की आरती पूजा करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुक्त दशा, जब ऐसा कर्म करता है तो मुक्त दशा में प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है। और प्रारंभ में इसी विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इसी जो शुरुआत होती है ना, शुरुआत में लोग थोड़ा सा आते भक्ति में जुड़ते तो हैं, लेकिन बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनका क्या है कमी, भक्तों का संग नहीं मिला, उनके जो क्वेश्चन थे उनका जवाब नहीं मिला, है ना, भटक जाते हैं। कुछ दिन तो लगेंगे स्पीड में भक्ति में, फिर बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए भक्तों का संग रहना, एसोसिएशन बहुत जरूरी है, ABCD, है ना। एसोसिएशन यानी भक्तों का संग रहना है। भी मतलब हमें बुक्स पढ़नी है। तो ये हमें शास्त्र जो इतने बताइए, हजारों साल की तपस्या के बाद लोगों ने बुक बुक लिखी, है ना, उपनिषद लिखे गए। उपनिषद में निचोड़ है सारे वेदों का। तो ये इतना तप करने के बाद लिखा गया, और हमारे पास 10 मिनट का समय नहीं होता कि हम पन्ना पलट के देख लें। तो जबकि आप देखो, जब पढ़ते हैं तो हमारा माइंड शार्प होता है, जब पढ़ना बंद कर देते हैं धीरे धीरे दिमाग में कूड़ा जमने लगता है, कचरा, और हमारी मेमोरी खराब होने लगती है। तो अगर हम पढ़ने लगते हैं, और श्लोका जो संस्कृत है, संस्कृत पढ़ने वाले को पार्किंसन नहीं होगा, जो ट्रिमर होने लगते हैं, हाथ पैर हिलते हैं, कांपते हैं, है ना, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं, न्यूरॉन्स, मेमोरी लॉस, ये सब कुछ नहीं होगा। संस्कृत से हमारा ब्रेन की गहरी सल्चाई और स्ट्रांग होती है। तो संस्कृत पढ़ने से, तो संस्कृत पढ़ने से हमारी जो है बुढ़ापे में जो मेमोरी लॉस होती है, याददाश्त कमी आ जाती है, याददाश्त कमी नहीं होगी। इसलिए हमें वेद शास्त्रों को पढ़ना है। यानी कि सुबह आप उठे, आपने नहा लिया, बढ़िया सा शैम्पू साबुन लगा लिया, शरीर फ्रेश बढ़िया, घर पे झाड़ू पोछा लगा लिया, घर साफ, लेकिन दिमाग का कचरा कौन साफ करेगा? दिमाग में इतने कचरे होते हैं, खुराफात इतनी भरी होती है, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति वैसे व्यवहार, तो दिमाग का कचरा कौन साफ करेगा? ये हमारी आध्यात्मिक के जो बुकें हैं, आध्यात्मिक बुक शास्त्र, जब इनका पठन करते हैं, इनको हम सुनते हैं, तो हमारे मन का मैल दूर होता है। इसलिए हमारे मन का कचरा भी हमें हटाना है। तो मन के मैल को खत्म करना है कैसे? आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ के। तो जब बहुत लोग ना नींद की गोली खा के सोते हैं, तो मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब नींद की दवाई दे दो। तो मैं इनको दवाई, बुक, आप एक काम करो, जब लेटते हैं आप तो बुक ले लो, मोबाइल किनारे रखो, बुक ले लो। तो जब बुक लेके आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो बचपन याद आ जाएगा। पढ़ते पढ़ते नींद आती है ना, जहाँ पढ़ाई मम्मी चलो पढ़ो, जहाँ पढ़ने को बोला तुरंत नींद आने लगती थी। तो इस तरीके से वही याद करो, जब नींद नहीं आ रही है तो आप लेटते समय एक बुक ले लो, कोई भी आदत डालो कि हमें पढ़ के सोना है। तो जब आप पढ़ने लगोगे तो वही हाल होगा कि अपना बुक कब सीने पे गिर गई, मम्मी आके बुक हटा देती थी, वही याद आ गया। तो नींद नहीं आती है, मोबाइल सबसे, तुरंत मोबाइल जो है, आप डिनर करने के बाद मोबाइल किनारे कर दो, मोबाइल का कोई काम नहीं है ना, उसके प्रति इतनी आसक्ति नहीं रखो। तो फिर शॉर्ट रील देखना, ये सब केवल टाइम की बर्बादी है ना। आप सोचो, लाइफ एकदम लिमिटेड मिली है। किसी को 65 साल, किसी को 70 साल, किसी को 75, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है आज के दौर में। तो आप जो भी उम्र हो गई है उससे माइनस कर लो उतना। किसी की 15 साल उम्र बची, किसी की 5 साल बची, किसी की 20 साल बची है। तो इसको ऐसे ही गंवा दोगे मोबाइल देख के, सो के? तो कोई मतलब नहीं ना। तो खाना पीना सोना ये सब काम है पशु समाना। तो जो पशु वही काम करते हैं, देखो कुत्ता बिल्ली गधे बैल बकरी, वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, है ना। हम लोग ज्यादा बच्चे, सूअर 14-14 बच्चे पैदा कर लेता है, और वो भी खा लेता है, वो भी आराम से सो जाता है। तो उसमें हमें अंतर क्या रहा भाई? तो कुछ मनुष्य का जन्म मिला है, तो कुछ तो भगवान ने चेतना अगर उससे जानवर से अच्छी दी है, तो किसी कोई तो कारण होगा। तो उस कारण को पहचानो कि हमें यहाँ पे पृथ्वी पे क्यों भेजा गया है ना। तो इस चीज को जब जानेंगे, तो फिर हम अपने आप भक्ति में लग जाएंगे कि हमें दोबारा इस दुखालय शास्त्र में नहीं आना है। तो हमें भगवान की भक्ति करके भगवान की तरह बन जाना है ना। तो भगवान जो है अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हर माँ बाप चाहता है ना, मेरा बच्चा घर कब आ रहा है। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ हमें दुखालय शास्त्रों में, यहाँ पे सुधार गृह में भेजा गया है। यहाँ पे जो पुरानी गलतियां हो गई हैं उनको सुधार के, भक्ति करके हमें भगवत धाम जाना है।
यहाँ हम टेम्परेरी हैं, जहाँ जितने मकान खरीद लो सब छोड़ के जाना है। आज जिस मकान में रह रहे हो उसकी हिस्ट्री देखो, पहले कौन रह रहा था, और फिर ये सोचो कि हमारे बाद कौन रहेगा। तो कोई भी चीज हम परमानेंट नहीं है, जो भी आंखों से दिख रहे सब नश्वर है, आज नहीं तो कल वो नष्ट हो जानी है। तो साथ केवल भगवान का नाम और हमारे अच्छे कर्म ही जाते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म को करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनान्वित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान का कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इसकी विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें बताते हैं। आगे लिखते हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह तुम मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो तात्पर्य से बात की जाए, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। पहले क्या होता था, लोग यज्ञ करते थे, इंद्र को खुश करते थे, इंद्र से खुश होके फिर इंद्र वर्षा करते थे, है ना। और शुद्ध भोजन करने से, और जब वर्षा होगी तो फसल उगेगी, फसल उगेगी तो भोजन बनेगा, भोजन क्या होगा, यज्ञ यानी भगवान यानी परम भोक्ता विष्णु जी, उनको हम अर्पित करेंगे प्रसाद रूप में, और उस प्रसाद के फिर हम लोग खाते हैं। तो इस तरीके से भोजन करते हैं, मनुष्य के जीवन शुद्ध हो जाता है। यानी हम जब प्रसाद खाएंगे तो जीवन शुद्ध होगा। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। जब हमारा जीवन शुद्ध होगा तो हमारी याददाश्त मेमोरी अच्छी रहेगी, शुद्ध रहेगी ना। और स्मृत तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। जब मेरी अच्छी दिमाग होगा, अच्छी बुद्धि होगी, तभी हम मुक्ति मार्ग के बारे में सोचेंगे। डिस्ट्रक्टिव माइंड होगा तो डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचेंगे, कुछ ना कुछ गलत सोचेंगे, खुराफात आएगा दिमाग में, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यहाँ पे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। तो आप सोचो, कोई भी चीज है, जो भी है प्रकृति ने हमें दी है, वो सब प्रकृति की है, और हम उसको खाना शुरू कर दें बिना भगवान को अर्पित किए तो चोरी कर रहे हैं। जैसे आप घर पे, अभी आम का सीजन आने वाला है, आप सपोज 5 किलो आम लेके घर के गए, और आपके बीवी बच्चों ने बढ़िया काटा, छीला और आराम से खा रहे हैं, पप्पा किनारे बैठे हुए हैं। तो पप्पा को कैसा लगेगा कि यार मुझे कुछ पूछ ही नहीं रहा, सब हम खरीद के लाए और हमें नहीं खिला रहे लोग। तो बच्चे बोले, अरे पापा आप ही का पैसा था, आप ही तो लेके आए, आपको पूछने की क्या जरूरत है ना। तो बाद में कहते हैं ना, सब तो भगवान का है, भगवान को क्या पूछे। लेकिन अगर प्यार से आप कोई चीज परोसोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा क्या। तो बिना भगवान को भोग लगाए खाना, हम पाप खाते हैं, चोर कहलाते हैं। तात्पर्य शिल प्रपात कीजिए, देवता गण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो विष्णु जी ने देवताओं को अधिकृत किया है, जो भी भोग सामग्री है देवताओं को जाती है, लेकिन पहले विष्णु को जाती है, विष्णु के द्वारा देवताओं को मिलती है। अतः नियत यज्ञों के द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्कृति है, किंतु ये सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। तो अंततः क्या हुआ, भगवान को ही यानी विष्णु को ही अर्पित किए जाते हैं। कितने भी देवी देवताओं को पूजा करो तो वो क्या होता है, इनडायरेक्टली आप भगवान की पूजा कर रहे हो, अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। जो भगवान को नहीं समझ पाता है ना, भगवान तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है, देव यज्ञ कर लो। तो अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। तो 5 तरह के यज्ञ होते हैं, फिर हम लोग अगले सेकंड उसमें जाएंगे तो बताएंगे, पितृ यज्ञ। तो 5 तरह के हैं। तो विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो जैसे जैसे देवता लोग होते हैं जिनके जो कार्य संपन्न किया गया, जैसे इंद्र को वर्षा के लिए किया गया, तो लोग फिर इंद्र की पूजा करते हैं, भाई पानी बरसाओ। यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भोजन भोज्य भोज्यते ते त्वधम पापा ये पंचतात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं।
जो भक्ति करता है, भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पाप्येभ्यो सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं सारे जितने भी पिता धर्म, पुत्री धर्म, बेटा धर्म, जाति पात सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान स्वयं कहते हैं। तो यहाँ पे कहा भगवान के सभी प्रकार, यानी भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। तो जो भी पाप अनंत जन्म ले चुके 84 लाख योनियों में, कौन से पाप किए होंगे मुझे नहीं पता, कितने पाप किए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि अगर एक बार माम एकम शरणम व्रजम, भगवान की एक बार शरण लेने पे हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। जो भक्त होता है भगवान को बिना भोग लगाए खाना नहीं खाता है। उसको खाना नहीं बोलते, चलो भाई लंच ले लें, डिनर ले लें, है ना। वो बोलते हैं प्रसादम, चलिए प्रभु जी प्रसाद लेते हैं, है ना। तो प्रसाद यानी कि जो भगवान का उत्तिष्ठ होता है, भगवान का जूठा, तो भगवान ने भोग लगा लिया, फिर हम लोग खाते हैं। तो अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जो और चलो भाई चाउमीन बर्गर बिरयानी बना रहे हैं, भाई अपने लिए खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। तो बिना भगवान को भोग लगाए खाना खाने वाले पाप खाते हैं, है ना। तो जो भी खाओ, घर पे कोई भी सामान ले जाओ, चलो भाई अपने कन्हैया के लिए ले जा रहे हैं, आज हम आम अपने कन्हैया को आम खिलाएंगे, आज हम कन्हैया को जो है ये कद्दू की सब्जी खिलाएंगे, आज हम कन्हैया के लिए तरोई ले जा रहे हैं, आज हम जो भी ले जा रहे हैं घर से, घर कोई भी सामान ले जा रहे हो तो भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान को खुश करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान को भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे, देखो उसका स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। अब देखो बड़ा मंगल होता है, कितने लोग भंडारा कराते हैं। वो अगर हलवाई को देखो खट 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 खट, तो वो आराम से ना आलू छीलता ना कुछ, डाल दिया कद्दू फद्दू डाल दिया, पूड़ी ऐसे डालते निकालता चला जा रहा, सब आराम से लाइन लगा कितने स्वाद से खाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पे बना है, प्रसाद के रूप में है, तो उसमें कुछ भी नहीं करता फिर भी स्वाद लगता है। लोग घर में बिना प्याज के बनाते नहीं है, लेकिन वहां पे प्याज लहसुन नहीं पड़ा फिर भी कहते वाह क्या छोला बना है, क्या सब्जी बनी है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पे बनाया गया ना। तो भगवान का प्रसाद अपने आप बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान की उसमें लाल टपक चुकी होती है, प्रसाद और अच्छा हो जाता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। तो अन्न कहाँ से आएगा? जब बरसात होगी तो अन्न आएगा, और अन्न पे सारे प्राणी आश्रित होते हैं। वर्षा यज्ञ, अब यह वर्षा कब होती है? जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से संपन्न होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य शिला प्रपात की जय। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष है अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। तो जितने भी देवताओं हैं उनके स्वामी क्या है? भगवान है। तो ये इन्हीं को भोक्तायाम युक्त स्वामी यानी सर्वलोक महेश्वरम, तो इनको कहा गया है भोक्ता है। ये परम ईश्वर है, परम ईश्वर है। तो इनको जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों का भोक्ता कहलाते हैं, भगवान को हम कहते हैं। तो सभी देवताओं के स्वामी भी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता भी उनकी सेवा करते हैं, यानी कि भगवान की सेवा करते हैं। यानी कि जैसे आपके हाथ हैं, पैर हैं, है ना, आंखें हैं, किसकी सेवा करती हैं? शरीर की सेवा करती हैं। तो हम भी क्या हैं? भगवान के एक अंश है। ममई वांसु जीव लोको जीव भूत सनातना मन खस्तानी इंद्रियाणी। तो ममई वांसु जीव लोको यानी कि हम जितने भी प्रत्येक जीव हैं सब में भगवान का अंश है। तो हम भगवान के अंश हैं। तो अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, उसकी सारी चीजें पूर्ण हैं, और हम क्या हैं? उसके एक अंश मात्र हैं। तो जैसे हाथ है आपका, अगर हाथ शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या कोई वर्क कर पाएगा? हाथ हाथ को शरीर से काट के अलग कर दो, तो जो कटा हुआ हाथ है किसी काम का है वो क्या? वो जब तक शरीर में जुड़ा है तब तक वर्किंग में है। तो हाथ का क्या काम है? शरीर की सेवा करना, यानी पूर्ण की सेवा करना। हाथ क्या है? अंश है शरीर का। इसी तरह हम भी भगवान के अंश मात्र हैं। तो हमारा काम है भगवान की सेवा करना। हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं। सेवा तो सभी करते हैं, कोई बीबी की कर रहा है, कोई बच्चे की कर रहा है, कोई कुत्ते की कर रहा है, कोई खरगोश की कर रहा है ना, कोई अपने अधिकारी की कर रहा है, कोई समाज की कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। तो सेवा तो सभी कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सेवक है चाहे कोई भी हो। तो कोई तो ऐसा है नहीं कि चाहे जितना बड़ा राजा या यहाँ पे कितना बड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सब सेवा ही तो कर रहे हैं। तो या तो हम माया की सेवा कर लें या मायापति की सेवा कर लें, है ना।
तो इसलिए सबसे अच्छा है कि हम भगवान विष्णु की सेवा कर लें, है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री के साथ में पूरा उनका सिस्टम होता है ना, उनके अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग उनके पद दिए जाते हैं। तो अकेला तो कोई सिस्टम होता नहीं, सरकार का मतलब बहुत सी चीजें गठित होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट भगवान ने नियुक्त कर दिए, तुम ये देखना, तुम ये देखना। तो जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं, तो ये भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों को निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं का भी स्वतः पूजा हो जाती है। कितना अच्छा पॉइंट है, यानी कि हमें अलग से किसी को नहीं पूजना है। तो जब कृष्ण की हम पूजा करते हैं तो अपने आप उनकी पूजा हो जाती है। यानी कि हमने पेट में अगर खाना डाला, तो पेट में खाना जाके हाथ पैर नाक मुंह जीभ सबको मिल जाता है ना। ये तो नहीं कि आंख को अलग से खिलाते हैं, हाथ को अलग से खिलाते हैं, पैरों को अलग खिलाते हैं, पेट को अलग खिलाते हैं, सीने को अलग खिलाते हैं, है ना, गुर्दों को अलग खिलाते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। ऐसे ही कि जैसे हमने पेट में खाना डाला और पूरे शरीर को खाना मिल जाए, तो ऐसे हमने जब कृष्ण की पूजा करी तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें जब हमारी जो वो होती है ना पूजा वाली अलमारी, तो उसमें क्या होते हैं, इतने देवी देवता होते हैं, इतने देवी देवता होते हैं, आदमी लगता है यार इनको नहीं पूछा ये नाराज ना हो जाए, इनको हमने फूल नहीं चढ़ा ये नाराज ना हो जाए, इनको बत्ती नहीं दिखाई ये नाराज हो जाए। तो यहाँ पे सीधे सीधे कह दिया गया है कि स्वतः पूजा हो जाती है, देवताओं की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त जो होते हैं सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ऐसी स्थिति, ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो शरीर का हमारा जब हम शुद्ध खाना खाएंगे तो हमारे तन मन सब शुद्ध बनेंगे। तो आध्यात्मिक पोषण इसे कहा गया, आध्यात्मिक न्यूट्रिशन होता है, स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन होता है ना। तो हमें जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। तो हमें बहुत सोच विचार के पानी और अन्न को खाना चाहिए। यहाँ पे चक्र दिया गया है, तो यज्ञ का चक्र, साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस है यहाँ पे। ये देखिए भगवान यहाँ लॉर्ड विष्णु है ना, लॉर्ड कृष्ण, राधा रानी, तो ये भगवान का यहाँ पे दिया गया है। अब भगवान का क्या है, भगवान का जो वाणी है वो सब वेद है। तो ये वेद भगवान की ही वाणी है, भगवान द्वारा रचित है। अब हमारी ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है हमारा। अब ये देख रहे शुद्ध वैष्णव है, खेती कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, यहाँ पे पशुपालन कर रहे हैं। खेती क्यों कर रहे हैं, अब खेती किया, अब पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा, खेती में फसल कैसे आएगी। तो इन्होंने भी यहाँ पे यज्ञ किया, यज्ञ करने से क्या हुआ, पानी बरसा, पानी बरसा तो बढ़िया से फसल उगी, फसल उगने से हमें अन्न मिला। अन्न को क्या किया हमने, भोजन बनाया बढ़िया, यानी प्रसादम बनाया, और प्रसाद हमने भगवान को ग्रहण कराया, यानी प्रसाद हमने भगवान को दिया और भगवान का उचित हमने खाया। तो इस तरीके से साइकिल है पूरी। तो ऐसे ये कार्य होता है। अब मतलब प्रसाद यहाँ तो मिल गया, और यहाँ दिया ही नहीं, भगवान को हमने चढ़ाया नहीं, खुद ही खा लिया, तो ये पाप हुआ ना। कि इन्हीं के जरिए, इनके जरिए यहाँ ज्ञान आया, ज्ञान आने से हमने अपने कर्तव्य पूरे किए, अपने कर्तव्य पूरे किए तो फिर यहाँ पे यज्ञ हुआ, यज्ञ हुआ तो यहाँ पे वर्षा हुई, वर्षा हुई तो अन्न आया, अन्न आया तो यहाँ पे ये सारे प्राणियों को भोजन मिला। तो अभी भोजन कहाँ से मिला था, जहां से मिला था, अगर हम उनको प्रसाद भी नहीं खिलाएंगे कितना बड़ा पाप होगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, अब जो अलग अलग युग का अलग अलग यज्ञ था, जैसे सतयुग में था तो वहां पे क्या था, यज्ञ। और उसके बाद सतयुग में केवल भगवान विष्णु का नाम था। सतयुग में सभी देवता लोग होते थे, वहां पे कोई कोई कष्ट नहीं था, किसी को कुछ भी नहीं था। और जब त्रेता आया तो त्रेता में सब चलने लगे यज्ञ वगैरह, द्वापर में सारे कर्मकांड होने लगे, द्वापर में सब वृक्षों की पूजा, इधर उधर सब पूजा पाठ होने लगी थी। और कलयुग का जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे,
तो कलयुग का संकीर्तन यज्ञ देखे गए, सबसे सरल। यानी कि पहले लोग हजारों साल तपस्या करते थे। त्रेता में देखो कितने मतलब जो सबरी हैं अपनी यंग एज में थी और बूढ़ी हो गई तब जाके भगवान ने इनको दर्शन दिया। तो वहां पे कितने साल लग जाते थे, कितने हजारों साल लोग तपस्या करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सरल कर दिया गया। कलयुग में भगवान बता गए ना, किसी के पास टाइम नहीं है। हर आदमी 1 घंटे की क्लास तो अटेंड नहीं कर पाता। आपने कितने लोगों से कहा होगा कि चलो यार गीता की क्लास चल रही, चलो बैठते हैं, कितनों को लिंक भेजी होगी, लेकिन कितनों ने ज्वाइन किया, है ना। तो यहाँ पे सब चीजों के लिए टाइम है। 3 घंटे मूवी दिखाएंगे, टीवी देख लेंगे, न्यूज पढ़ लेंगे, गप्पे सप्पे मार लेंगे जाके, है ना, उसके लिए टाइम है। लेकिन 1 घंटे जो वाकई हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराता है, उसके लिए टाइम नहीं है। तो यहाँ पे कलयुग का जो महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने दिया, बहुत से सिंपल, कि जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। तो यहाँ पे जो जब भी भगवान आते हैं तो अपनी सेना के साथ आते हैं, अपनी पार्षदों के साथ आते हैं। यानी कि कोई भी, जैसे हम कोई रंगमंच में जाते हैं ना, तो अलग अलग कलाकार होते हैं। तो वैसे भगवान जब भी अवतरित होते हैं, यानी अवतरित मतलब ऊपर से नीचे आना, तो भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो अपने पार्षदों के संग आते हैं। तो ये 5 लोग हैं, पंच महाभूत कहा जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य है देखो बीच में, और प्रभु नित्यानंदा, और अद्वैत गदाधर है ये पंडित जो है, और श्रीवास गौर भक्त वृंद सब है। तो ये अपने पूरे पार्षदों के साथ भगवान अवतरित होते हैं। तो 500 साल पहले राधा रानी के रूप में, उनका राधा रानी का कृष्ण का क्या प्रेम है वो देखने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान उस रूप में अवतार हुए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उन्होंने ये मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग का, इसको जब अगर हम अकेले कहते हैं तो ये हमारा मंत्र है, हम बैठ के जप कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर इसको हम समूह में, सब लोग सामूहिक सामूहिक रूप से इसमें बातचीत करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, तो संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। तो कलयुग का यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग का संकीर्तन यज्ञ है। अब इसको करते कैसे हैं, तो हम लोग इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इसको जो है, ये बीड होती है, ये माला है, और ये जो ऊपर वाला होता है ना बीज, यानी सुमेरु कहते हैं इसको। तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे इसको जब हम पकड़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। यानी कि जब हमने इसको पकड़ के ये 5 लोगों का नाम ले लिया ना, जब एकदम सुपर डुपर भगवान के पार्षद हैं, तो हमारी कोई त्रुटि होती है तो उसको क्षमा कर देते हैं। हमारी कोई भी गलती होती है माफ हो जाती है। फिर इसको हमने क्या करना है कि तर्जनी उंगली कहीं नहीं लगानी होती, आपको पता ही है। यहाँ कुम्हड़ बतिया नहीं जो तर्जनी देख मर जानी। तर्जनी में इतनी पावर होती है ना कि बीबी ने कहा रो इधर आओ, तो पति चुपचाप चलाता है ना। तो केवल यही दिखाती है, चाहे जितने भीड़ में बैठे हो, उन्होंने एक उंगली का इशारा किया, सीधे उठ के चले आते हैं। इतनी पावर होती है, सुन लो। इस पावर को हटा देना भगवान के पास से। तो हमें क्या करना है कि इस ऐसे पकड़ना है इन 2 उंगलियों से, और उसके बाद हमें क्या है, अंदर अंतर आत्मा में उतारना है, चीजों को अंदर लाना है ना। तो हम अब हमने इसको पकड़ के हरे कृष्ण हरे, इसको पहले हमने मंत्र पढ़ा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। फिर इसको हमने करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये एक हो गया, इसको ऐसे खिसका देंगे अंगूठे से। फिर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। फिर ये 2 हो गया। ऐसे करके हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे 3 हो गया। तो ये टोटल 108 है। ऐसे हमको मंत्र पढ़ते जाना है। और जब ये यहाँ पे आ जाएंगे आखिरी में, इसको हमें नांगना नहीं है, इसको हमें ऐसे नहीं करना, इसको फिर हमें ऐसे कर देना है। और यहाँ पे खत्म हुआ, यहीं से फिर हम वापस चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे, यहाँ से फिर वापस आ जाएंगे। इसको नांगना नहीं है, इसको उसको ऐसे घुमा देंगे, और जहां से खत्म हुआ फिर वहां से वापस, इसको नांगना नहीं। फिर यहाँ से इसको पढ़ेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासद गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। ऐसे हम इसको अंगूठे से ऐसे करते जाएंगे, ऐसे ये ऐसे मंत्र एक एक करके करके इसको ऐसे से राइट करेंगे, तो ये होता है। तो आप लोगों को क्या है, ये तो मेरी तुलसी की माला है, दीक्षा गुरु महाराज जी ने दी थी। और इस तरीके से आप लोग बेल बेल की माला मिलती है, मात्र 30-40 रुपए में कहीं भी मिल जाती है। तो आप लोग ऐसी माला ले लीजिएगा और वैसे ही करना है। अभी हम आपको दिखाते हैं, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना या ग्रुप में भेज दिया जाएगा कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसे हम लोग ऐसे अंदर अंदर ये करते हैं। ये माले का तरीका हुआ माला करने का। और आप लोग कल से कोशिश करिए कि एक माला शुरू करिए, है ना। तो माला करने से हमारे मन का कलमश दूर होगा, हमारे मन का जो मैल है, जो कई जन्मों का हमारे अंदर पाप है, वो धीरे धीरे साफ होता जाएगा। जैसे हम लोग धुलाई करते हैं साबुन लगा के शरीर की ना, जैसे जैसे माला जपेंगे, जैसे कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान ने जब कालिए का जो 1000 फन थे उसके, तो उसके ऊपर उन्होंने डांस किया, डांस करके उसके जितना भी विष था सब निकाल दिया, है ना। तो ऐसे भी हमारे भी जब हम मंत्र का जप करेंगे, तो हमारे भी जिह्वा पे भगवान डांस करते हैं। तो हमारे अंदर जितना भी कलमश है, विष है, सब निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को जप करना है। तो ये इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि क्या है। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें क्या करना है, बहुत स्पष्ट शब्द से बोल के करना है कि जो भगवान का नाम सराउंडिंग में भी जितने भी कीड़े मकोड़े और भी जीव जानवर हैं, उनके कान में भी भगवान का नाम जाएगा, उनका भी उद्धार हो जाएगा। और हमें क्या है, अपने ही शब्दों को अपने कान में सुनना है। तो ये सुनना और ये करना एक साथ हो गया। इस तरीके से ये हमको करना है। तो एक माला से स्टार्ट करो पहले, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने भी पहले एक माला से शुरू किया था, फिर धीरे धीरे 2 माला पे आए, फिर 4 माला पे आए, और आज हम लोग 16 माला 16+ में आ गए। तो आसानी से हो जाता है। तो शुरू में थोड़ा सा लगता है कि अरे कितनी लंबी है, बार बार पलट के देखो, अभी खत्म नहीं हुई, अभी खत्म नहीं हुई, है ना। इस तरीके से करते करते फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो देखो चेतना के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे हम कैसे सोचते हैं, दैहिक स्तर यानी बॉडली प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे ये दैहिक स्तर चेतना है, यानी देह की है। फिर जो हमारी इंद्रियां हैं, ये चेतना थोड़ा सा सेंसोरियल प्लेटफॉर्म में आता है, ऊपर उठती है। फिर इस इंद्रियों की चेतना से अगर हम ऊपर उठते हैं, तो मेंटल प्लेटफॉर्म यानी मानसिक चेतना आती है, हम सोचने समझने की तर्क वाली बुद्धि हमारी बढ़ती है। फिर इंटेलेक्ट आता है ना। इंटेलेक्ट जो है, इसको हम इंटेलिजेंसी कहते हैं ना, थोड़ा सा इंटेलेक्ट प्रज्ञात्मक स्तर आता है। और फिर ये बौद्धिक स्तर यानी आध्यात्मिक स्तर आता है, स्पिरिचुअल। जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तब ये हैप्पी होते हैं। आप देखो, जहाँ यहाँ पे आए दैहिक स्तर में, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन में है। अब ये इंद्रिय स्तर में आ गए तो और परेशान रहते हैं इंद्रिय सुख में। मानसिक जरा तब सोच विचार अच्छा हो गया, ज्ञान अच्छा आ गया। लेकिन जब ये इंटेलेक्ट में आते हैं तब इनको अच्छा लगता है कि स्पिरिचुअल अच्छा है, ये अच्छा है। फिर धीरे से बढ़ के यहाँ पे हैप्पी हो जाते हैं। यानी कि हमें स्पिरिचुअल लेवल पे आना है, आध्यात्मिक स्तर पे आना है, भगवान की भक्ति करके। और है यहाँ पे, यामिमा पुष्पिताम वाचम प्रवद्यन्ति विपश्चिति विपश्चित वेदवादराताम पार्थ नान्यस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि की विविध सकाम कर्म की संस्तुति करते हैं। तो जो अल्पज्ञानी होते हैं ना, जो मतलब जिनकी ज्ञान कम है, वो देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के
उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, यानी कि आप, बहुत से लोग कहते हैं ना कि देखो भाई हमसे सब ना हो पाएगा, हम बहुत ज्यादा दिखावा नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, हमसे सब नहीं होता है, हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से रहते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, बस हम इतना ही बहुत हमारे लिए, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। तो वो क्या है कि वो स्वर्ग प्राप्ति, यानी कि उनके अच्छे गुणों की वजह से उनके जो अच्छे कर्म हैं वो स्वर्ग तक तो जाएंगे, लेकिन जब उनके पुण्य पुण्य जो कर्म हैं उनके जब समाप्त होते हैं, फिर से उनको वापस आना पड़ता है। तो जो अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के विविध से काम कर्मों कर्म करने की संगति करते हैं, तो ये अल्पज्ञानी इनको कहा गया, अल्पोदय कहा गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो पांच गुणे हैं ये हमारी पांच जो इंद्रियां हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। ये जो मन है, लगाम जो है ना, मन को संतुलित कर रहा है, और ये बैठी है बुद्धि, और पीछे चुपचाप आत्मा बैठी सबको देख रही। आत्मा कुछ नहीं कर रही, केवल देख रही कि तुम कर क्या रहे हो, किधर ले जा रहे हो, अच्छी जगह ले जा रहे हो, बुरी जगह ले जा रहे हो, तो ये कुछ कर नहीं रही। अब क्या है, जैसे आंख है, आंख का काम है, आंख भगवान के दर्शन करो, है ना, अच्छी चीजों को देखो। और हम लोग क्या है, कहीं गंदी चीजें, गंदी पिक्चरें देखना, गंदे लोगों को देखना, ये करना, उसमें आंखें लगा देते, उसमें उनको अच्छा लगता है, टीवी देखना, न्यूज़पेपर देखना। तो हमें ये नहीं करना है। सेंस क्या है, ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना, हमें अपने सेंस को भगवान की भक्ति की तरफ मोड़ना है। तो उसके बाद कान है ना, ये देखो, जो ये कान को हमें भगवान की भजन सुनना है, और जो भी अच्छी चीजें, भक्तों के संग में रहना, संकीर्तन यज्ञ करना है। ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको भी हमें जो भी चीजें सब भगवान की तरफ मोड़ना है। तो ये तो जिह्वा है, त्वचा है, कान है, नाक है। तो नाक में हमें क्या करना, भगवान के जो फूल चढ़ाए जाते हैं चरणों में उनको सूंघना है। आंखों को भगवान का विग्रह देखना है। कानों को भगवान के भजन सुनने में लगाना है ना। तो स्पर्श हमें भगवान का करना है। और हमारी जिह्वा जो है प्रसादम खाने के लिए है, ना कि चाउमीन बर्गर डोसा खाने के लिए बाहरी। तो ये क्या है, मन है। मन बहुत चंचल होता है, चंचला ही मन कृष्णा। अर्जुन पूछते हैं कि हम सबको तो वश में कर सकते हैं, वायु है, तूफान है, ये सबको वश में कर लेंगे, लेकिन मन को कैसे वश में करें। फिर अगले असमें आएगा कि मन को कैसे वश में किया जाता है। तो मन को कौन देख रहा है, बुद्धि। तो बुद्धि कहती है कि देखो ये गलत है, इधर नहीं करो। कोई भी काम आप देखो, कभी बचपन में, जैसे कि बचपन में बहुत बच्चे ना सिगरेट पीना शुरू करते हैं, हम भी उसी में थे जब छोटे से थे। तो होता ना, कोई भी गलत काम करो तो पहले दिल धड़कने लगता, धड़ 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 धड़, कि नहीं गलत है, मम्मी देख लेंगे मारेंगे, पापा देख लेंगे मारेंगे, है ना, कुछ भी करो। तो बुद्धि कहती है गलत है, सही है नहीं, लेकिन मन कहता है करो यार, देखा जाए, कर डालो, देखा जाएगा। तो फिर क्या होता है, बुद्धि समझ आती है कि गलत है, मत करो मत करो मत करो, लेकिन मन नहीं मानता है। तो चलो यार चख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, है ना। किसी को शुगर होती है, उसको पता है कि हमें चीनी खाएंगे या मिठाई खाएंगे नुकसान करेगी, बुद्धि कहती है मत खाओ, अस्पताल जाना पड़ेगा, लेकिन अरे मैंने खा ले यार, एक ही बार तो खाना, देखा जाएगा, मरना तो है ही, चाहे तो भूखे क्यों मरो, खा के मरो, ठीक है मरो भाई। तो जो मन की सुनता है ना, मन की बन जाता है, इसलिए मन की नहीं सुनना है, बुद्धि की सुनना है। तो हमें अपनी लगाम बुद्धि के हाथ में रखना, मन को नहीं देना है। तो ये पीछे आत्मा बैठी सब चीजों को देख रही है। तो ये पांच ज्ञानेंद्रियां यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद जो है, यामिमा पुसिता पुष्पिता वाचम प्रवदंती विपश्रिता वेदवाद रता पार्था नान्यदस्तीत वादिनः। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध से काम कर्म करने की संमति देते हैं। तो जो अल्प ज्ञानी, अल्पृत अभी कहा गया है ना, कि वो सब इसी वेद को, स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, कि हम ये सब अच्छे कर्म करेंगे करेंगे सब करेंगे तो हमें अगला जन्म वही मिलेगा। हम लोग पीछे वाली स्लाइड में आ गए। ये है, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यानी कि जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी को दिखाया गया है, प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, उनको उसका फल का कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। तो कर्म फल में आसक्त है नहीं, कि कर्म फल का मतलब नहीं कि हम ये कर रहे हैं, हमें इसके बदले में मिलेगा क्या, कोई मतलब नहीं। 70 साल की उम्र में चले गए विदेश, यहाँ पे हमें अभी जाना हो कानपुर या लखनऊ दिल्ली, तो सोचते हैं जेब में कितने पैसे हैं,
कम से कम 2-4 हज़ार तो डाल लो यार, कम से कम रास्ते के लिए। सब कुछ तैयारी करके जाते हैं। प्रभुपाद जी के पास मात्र 40 रुपए थे। उम्र 70 साल की थी। कार्गो भी जो माल ढोया जाता उसमें गए, 2 बार हार्ट अटैक भी हुआ, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, है ना। उनको था कि गुरु ने आदेश दिया है कि पाश्चात्य देशों में बहुत लोग जो है अवसाद में हैं, तो उनको हमें कृष्ण की भक्ति बतानी है। तो जाके वहां पे उन्होंने भक्ति की, जहाँ कोई जानने वाला नहीं था, अपरिचित थे, वहां जाके पार्क में बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहे। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बन गया। जब फर्स्ट टाइम इंडिया में आया तो लंबे चौड़े अंग्रेजों के लेके 5-5 6-6 फीट लंबे वाले। तो जब एयरपोर्ट पे उतरे तो लगा हाँ ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्या करा कि कर्म फल से आसक्ति बिना उनको अटैच हुए, मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। निरंतर प्रभुपाद जी काम करते रहे, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सब बहुत छोटी छोटी चीजें अच्छी अच्छी भगवान ने बताई हैं। यहाँ पे देखिए, यद्दाचरित यद यद्दाचरित श्रेयस तद्देवोतरो जना, सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो हम लोग मोटिवेशनल देखो नहीं, बहुत चीजें मोटिवेशनल दिखती हैं कि वो आचार्य विनोबा भावे ने कहा, और जो अलग अलग बहुत गांधी जी ने ये इनके वाक्य ने, यानी कि जो महापुरुष करके गए उनका हम लोग अनुसरण करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा। तो इस तरीके से जो जो लोग करके गए हैं ना, कि देखो हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, जो बहुत कामयाब हो गए पुरुष, उनकी लोग अनुसरण करते हैं कि उन्होंने देखो कैसे कैसे कामयाब भी गरीब आदमी था और कैसे कैसे बना, तो हम भी उसका अनुसरण करेंगे। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, अनुकरण नहीं करना है, नकल नहीं करनी, उनके अनुसरण करना, उनके पद चिन्हों पे चलना है ना। तो उसका अनुसरण, अनुकरण और अनुसरण दो शब्द आते हैं। अनुकरण मतलब है कॉपी पेस्ट करना, और अनुसरण मतलब उनके पद चिन्हों पे चलना, आगे बढ़ना। अब यहाँ पे देखो, कोई भी जीवात्मा है, तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। लगता है ना कि ये मेरा है, ये बच्चा देखो मैंने आईएएस बना दिया, ये मेरा मकान देखो कितना खूबसूरत है ना। सब मेरा मेरा, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा। कितने दिन की भाई, जहाँ आप खिसके सारा काम खत्म सारी चीजें, गाड़ी घर सब यहीं चला रह जाएगा। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये क्या है, जो भी होता है ना, किसी के अंदर सतोगुण है, किसी के अंदर रजोगुण है, किसी के अंदर तमोगुण है। तो ये गुण जो है उन गुणों के प्रभाव की वजह से काम करता है। और ये जो माया है, ये इनको नचाती है कठपुतली की तरह। और हम लोग कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, तो नचाने वाली माया देवी है। तो जो जिसमें जिसका आसक्ति ज्यादा है, बहुत लोग आलस से निद्रा में रहते हैं, मैं यार तो कल कर लेंगे, अभी सोने दो मम्मी, हटाओ बाद में देखेंगे, है ना, तामसी लोग होते हैं। और जो बहुत रजोगुणी, बहुत उनके अंदर आकांक्षाएं होती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं, रातों दिन गधों की तरह लगे रहते हैं कि ये पैसा कमाना, वो करना, ये ऐशो आराम, ये शानो शौकत, ये दिखावा, ये अहंकार, ये सब रजोगुणी में आ जाता है। सतोगुणी में क्या है, हम लोग सतोगुणी में बैठ के गीता का पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना, शांत मन से अच्छे भाव से सुन रहे हैं, ये सब सतोगुण में आ जाता है। तो जिसके अंदर जो गुण होता है, जो प्रभाव होता है, उसमें रहता है। अब रजोगुणी से कहो चले यार 1 घंटे समझ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास, इतने टाइम में तो मैं इतना बना लूंगा, इतना पैदा कर लूंगा, वो रजोगुणी है। तो सब अपने अपने प्रभाव में है ना। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने अपने समस्त कर्मों को कर्ता मान बैठता है, और जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो जो भी प्रकृति ने उसके अंदर गुण डाले, उसके द्वारा वो कार्य कर रहा है, उसमें उसका कुछ नहीं है, लेकिन करता मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं वाली बात आती है ना। अर्जुन ने कहा कि हे वृष्टिवंशी, विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो जो कृष्ण के वंश के थे ना, उनको वृषवंशी कहा गया है। अर्जुन ने कहा हे वृषवंशी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए, मतलब ना चाहते हुए उसमें पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसको पाप कर्मों के लिए ढकेल दिया गया हो, कि जाके तुम ये काम करके आओ, किसी का मर्डर करके आओ, किसी की स्त्री को ले आओ, है ना। इसे पाप कर्म क्यों करता है, तो ये अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ये बताया है कि
धूमेना विव्रियते वैहिर्याद दर्शो मलेन च यथोल्बेनानवृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से भ्रूण गर्भावस्था में आवृत आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इन काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत, यानी उससे संलग्न रहता है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं क्या, अब धूल ऊपर रखी है शीशे में, तो धूल को हटाओगे तभी शीशा दिखेगा ना। है, ये धुआं है, धुआं के पीछे अग्नि है, धुआं के बाद हमें अग्नि दिखेगी ना। ऐसे ही भ्रूण है, भ्रूण के चारों तरफ एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा तैरता रहता है, 3 तरह की लेयरें होती हैं, जब लेयर हटेंगी तभी दिखेंगे ना। ऐसे हमारे मन मानस पटल में इतनी चीजें जन्मों जन्मों की भरी हुई हैं कि हम उनको नहीं देख पाते कि हमारे कौन से जीवन के कौन से प्रारब्ध हैं, पहले रजोगुण में थे, सतोगुण में थे, पहले हमने कौन से कर्म किए, कैसे हम ये जन्म हुआ मेरा, हमें नहीं पता। लेकिन सब जब हम उन चीजों को क्लियर करेंगे, करेंगे कैसे, भक्ति से। जब भक्ति से धीरे धीरे करेंगे सब चीजें निखार आएगी वहां आगे। इंद्रियाणी मनोर्बुद्धिर इस्पाधिशास्त्रम उच्यते एतैर्विमोयस ये स ज्ञान मावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो अब काम के नाम, काम कहाँ रहता है, काम का पता बता दिया कि यानी इंद्रियों में, मन तथा बुद्धि में काम का निवास स्थान है। इनके द्वारा एक काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। तो जिसके द्वारा क्या करता है कि वास्तविक जो ज्ञान है हमारा, हम जब इधर उधर में होता है ना, देखो बहुत से भी चल रहे हैं कि इनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया, तो कि डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपया उसमें डाल लिया। करा क्या, बुजुर्ग हैं 65 साल के, 70 साल के, एक व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल आती है, उसमें पता चला है कि वो न्यूड फिल्म गंदी गंदी चलने लगती है। अब बुजुर्ग हैं, काम वासना तो सबके दिन में भाई, दो दो ही चीज है मनुष्य की लाइफ की, साइकोलॉजी, मनी और सेक्स, दो के अलावा तीसरा कुछ चाहिए नहीं किसी को, है ना। तो 65-70 साल के हैं, उनको वो न्यूड फिल्म दिखा रहा है वीडियो कॉल करके। अब उन्होंने क्या पता है कि मेरी भी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। अब वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है उनकी, उसके बाद कॉल कट होके उनके पास तुरंत ब्लैकमेलिंग आती, तुम्हारे खानदान परिवार में तुम्हारे बहू बच्चों को सब दिखाऊंगा मैं, तुम्हारे सोशल मीडिया में डाल दूंगा। जो प्रतिष्ठित आदमी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऐसे ऐसे लोग फंसाते हैं लोग, है ना। अब वो प्रतिष्ठित आदमी, उसको लगता है समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, और मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, पूरी वो ड्रेस वर्दी वर्दी पहन के पुलिस पुलिस वालों की बैठ जाते हैं। या फिर तुम्हारा पार्सल आया है वहां पे, जो है उसमें कोकीन थी, फलाना था, अगर अपना नाम वहां से हटवाना चाहते हो तो इतने लाख रुपए अकाउंट में जमा कर दो, मैं देख लेता हूँ। या तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया है, उसका पैसा कहाँ से आया, उसका सर्वे करने के बाद अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। तो तरह तरह के प्रलोभन दे के, बेवकूफ बना के लोग ऐसे करते हैं काम। तो इसलिए ये सब काम वासना सब हमारी इसी से जुड़ा है। तो काम मतलब डिजायर, हमारी इच्छाएं, जो इंद्रियां, मन तथा बुद्धि के द्वारा संचालन करती हैं। इसके द्वारा एक काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान, तो हमारा जो वास्तविक ज्ञान है ढक लिया जाता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है सब चीजों को देख के। तो इसलिए जैसा आप दिमाग में देखो ना कि बहुत से पहले महिलाएं ना कि सास कभी बहू थी, सीरियल देख रहे हैं, अब देखते बगल में देखो ना तुमके आंसू बह रहे हैं, क्यों बह रहे हैं भाई, वहां पे कौन सा तुम्हारा सगा बैठा हुआ सीरियल के अंदर कि कौन मरा जा रहा, तुम रो रही बैठ के। क्यों, कि जैसे विचार हम अपने दिमाग में डालते हैं, जैसे कि हवन है, हवन में अगर आप चंदन डालोगे तो चंदन की खुशबू आएगी, चमड़ा डालोगे चमड़े की खुशबू आएगी। तो हम अपने दिमाग में विचार क्या डालते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर हम अच्छे विचार डालेंगे तो हमारा ज्ञान बाहर रहेगा, बुरे विचार डालेंगे तो हमारा ज्ञान ढक जाएगा। तात्पर्य शिल प्रपात की जय। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिनमें शत्रु को जीतने वाला ये ज्ञान जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। तो मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु भी हमने देखा था ना, मन लगाम रूपी था और पांचों इंद्रियां क्यों गवर्न करता था। तो जब हम इंद्रियों विषय के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो अब हमने पिक्चर देख लिया बहुत दुख वाली, तो तुरंत इंद्रियां हमारे आंसू निकलने लगे, या कोई कॉमेडियन देखा हंसी आने लगी, है ना। तो जैसे हमके मन के भाव होते हैं वैसे हो जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं। तो काम कहाँ रहता है, मन और इंद्रियों में रहता है। तो हमें काम को जीतना है ना, यानी अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना, तभी हम इनसे जीत सकते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। तो यहाँ पे पूरा राजधानी बन जाती है बुद्धि जो है।
बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। तो बुद्धि देखा था ना पीछे, आत्मा के पीछे, बुद्धि के पीछे आत्मा चुपचाप बैठी थी, है ना। तो बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। तो जो काम में बुद्धि होती है, डिजायर है ना, वो हमें खत्म कर देती है, उससे आत्मा प्रभावित होती है, जिसमें उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है ना। और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदाम्य कर लेती है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वो वास्तविक सुख मान बैठता है। तो जो भौतिक इंद्रियों का सुख है ना, उसकी लत पड़ जाती है और उसी को सुख मानता है। भाई चलो आज फ्राइड राइस लेके आते हैं, आज चाउमीन लेके आते हैं, है ना। उसी में पड़ा रहता है, उसको नहीं पता कि कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स होगा, बाद में हमें कितनी दिक्कतें देगी। लेकिन वो इंद्री क्या, जुबान, और विषय क्या हो गया, वो चाउमीन बर्गर डोसा, है ना। तो थोड़े इंद्री विषय के चक्कर में पूरे शरीर को भूल जाते हैं। यानी जुबान इतनी बड़ी है छोटी सी, लेकिन इतनी छोटी जुबान के चक्कर में हम लोग पूरा शरीर भूल जाते हैं कि इसमें क्या परेशानियां होने वाली इसको खाने से। तो हमें ध्यान देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये कहा गया हे, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम, है ना। तो सबसे काम सबसे बड़ा शत्रु है, का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। यानी आप सोचो, दुधमुही बच्चियों को उठा ले जाते हैं लोग बाग, उनके अंदर इतना नहीं रहता कि यार 6 महीने की बच्ची टॉफी देके, साल भर की बच्ची, 6 साल की बच्ची, कितने रिक्शे वाले बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, हरेसमेंट करते हैं, कितने केस रोज होते रहते हैं। इतना बड़ा है कि भूल जाते हैं कि अगर हमने काम किया, इसके बाद हमें फांसी मिलेगी, इसके बाद मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो सब जानते हैं, चोर को पता है कि हम चोरी कर रहे हैं, बाद में लाठियां पड़ेंगी, पुलिस जेल ले जाएगी, लेकिन फिर भी चोरी करता है। ये है, तो ये विनाशकारी का वध करो, यानी कि इसका दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। इस प्रकार हे महाअर्जुन, महाबाहु अर्जुन, अपने आपको भौतिक इंद्रियों तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। जो काम रूपी दुर्जय शत्रु है, इसको जीत लो। कैसे जीतोगे? कृष्ण भावनामृत में आकर। श्रील प्रभुपाद की जय। ये इन्होंने तात्पर्य लिखा है प्रभु जी ने। तो भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है इसका? मनुष्य को निर्देश देता है कि निर्विशेष शून्यवाद चरम इस लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है ना। उसको लगता है सब मेरा ही है, जो कर रहा हूं मैं ही हूं, मैं ही इसका मालिक हूँ। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्धि जीव की परम शत्रु हैं। तो मैं वाली चीजें हैं, वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नियत कर्म करिए, जो शास्त्रों विधि विधान से कहे गए उनको आप करते रहिए, कर्म को नहीं त्यागना है। अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। यह संसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मत हो चुका। जब हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे भगवान को जानने समझने का, एक दिन हमारे अंदर ये सब श्रेष्ठ बुद्धि आ ही जाएगी। तो एक समरी यहाँ पे दिया गया है, एक वैराग्य कर्म, है ना। तो दिखाया था ना कि आप मेडिटेशन करके वेदों को पढ़ के आप भगवान तक जा रहे हैं, या हनुमान जी को दिखाया था कि लंका में आग भगवान की खुशी के लिए लगा दी, उनकी सेवा के लिए, उससे जा रहे हैं। निष्काम कर्म योग क्या है? कि नियत कुरुम कर्म, यानी कि हमें जो भी कर्म करने हैं सब भगवान को अर्पित कर देने हैं। निष्काम, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करना है। ज्ञान योग, कर्म कांड से कर्मयोग, है ना। तो कर्म कांड के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। जो भी कर्म करो भगवान से, भगवान को सेंटर में रख के करो, कर्मयोग हो गया। और मिसाल पेश करते हैं ना कि जो लोग, कि जो हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, गुरुजन हैं, जो भी आचार्य लोग हैं, हमको
उनके उनका अनुसरण करना, उनके पद चिन्हों पे चलना है। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? काम रूपी दुर्विजय शक्ति को हमें जीतना है। हरे कृष्णा, थोड़ा सा विलंब हो गया, माफी चाहेंगे। और कैसा लगा चैप्टर आज का? किसी को कुछ इसमें ऐड करना हो, कुछ और बताना हो, या कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, बहुत क्लियर कर दिया आपने। हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरि। हरे कृष्णा। माता जी, आपको पोस्ट बनाया था, रमन गई थी। किसी को कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोल। प्रभु जी, मुझे ये सवाल था कि जैसे हम लोगों को ये बताया जाता है कि हम लोग निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करते हैं, मतलब ठीक है, भगवान के लिए हमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। बट जैसे अभी आप, जैसे हम लोगों को वो दे रहे हैं, मतलब गाइडेंस कर रहे हैं, या फिर जो श्रीला प्रभुपाद जी भी थे, जो हमारे भगवान थे, उन्होंने भी हम लोगों को गाइडेंस किया था। तो बट उनका भी एक तो उनके अंदर स्वार्थ था ना, कि मैं लोगों का भला करूं, तो उसको भी तो स्वार्थ ही बोलेंगे या फिर उसको और कुछ बोलेंगे प्रभु जी? प्रभु जी, ये बताइए, जैसे हम यहाँ पे हैं, है ना, हमारा स्वार्थ है कि हमें भक्ति करना है, हमें भगवत धाम जाना है। तो ये हम्म। ऐसा स्वार्थ नहीं है कि जिससे किसी का बुरा हो रहा हो, है ना। तो हमें हम्म। ये ज्ञान है, तब हम ये काम कर रहे हैं ना। तो पहले तो ज्ञान आए कि हमें भक्ति करके हमें क्या मिलना है। लोगों को तो ज्ञान ही नहीं ना, वो देहात्म बुद्धि में अपने शरीर को सब कुछ मान बैठते हैं, जानते नहीं शरीर आज नहीं तो कल छोड़ना है। तो प्रभुपाद जी लोगों का, देखो यहाँ पे भला होता है, भला का उल्टा करने से क्या होता है? लाभ होता है। तो हमें लाभ अपने आप मिलता है ना। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। कोई काम आप करते हो तो उसको पहले सोचते हैं, यार ये वाला बिजनेस करेंगे तो इसमें हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो कोई काम करने के पहले उसका लाभ पहले सोच लेते हो। लेकिन यहाँ पे आपको लाभ सोचना ही नहीं है, आपको तो काम करना। आज हम यहाँ पे बैठ के अपनी क्लिनिक, मेरे पेशेंट बाहर बैठे हैं, उनको हमने छोड़ के हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। हमें लाभ मेरा है कि पेशेंट आएंगे, मैं पेशेंट पेमेंट देके जाएंगे, पैसा देके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूँ किसी से। निस्वार्थ सेवा है। सेवा क्यों है? भगवान के लिए। जो भी काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। ये हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान है, तो हम जो भी करेंगे भगवान के लिए करेंगे। तो हम किसी कर्म के बंधनों में बंधेंगे नहीं। तो यहाँ पे अगर अधिक ज्ञान आ गया तो भी आदमी बंध गया। तो जिस कर्म के बंधन में नहीं बंधना, अगर बंधे हो, आपके हाथ बंधे, तो आप क्या कर पाओगे? आपको अपने हाथ खोलने, खोलेंगे कैसे? सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, जो भी है भगवान आपका है। ये इसको निष्काम, है ना, कि यानी कि सकाम कर्म हो जाता है अपने लिए करना। और ये जो काम होता है ये निष्काम कर्म होता है, इसको निष्काम कहते हैं, कि जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो आज आप पूजा आरती कर रहे हो तो भी कहूंगा ना, तो भाई हो रहा है। लेकिन हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है, हमें भगवान से एक स्वार्थ है, भगवान हमें हर जन्म में अपनी सेवा दो, अपनी भक्ति दो। ठीक है प्रभु जी। तो स्वार्थ हाँ वहां प्रभु आता है जी। जहाँ पे हम व्यावसायिक आदान प्रदान होता है। हरे अच्छा कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम लोग अपने मतलब दोस्तों का मदद वगैरह करते रहते हैं, तो हम लोगों के अंदर एक तो डिजायर ये रहता ही है ना, कि अगर मैं उसकी मदद कर रहा हूँ तो वो भी एक रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। बट एक समय के बाद हम लोगों को पता चल जाता है कि हमें मतलब मदद करना चाहिए, बाकी का एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहिए कि वो हमें कुछ रिटर्न करेगा। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे स्वार्थ बोलेंगे, कि आप उसका रिलेशन तो को मतलब मेंटेन कर नहीं रहे हो नहीं, अपने देखो, दोस्तों के साथ? यही देखो ये होता है, जैसे कि आपने उनके एक रिटर्न की उम्मीद कर ली ना, तो जहां पे आपने उम्मीद की वहीं पे आपका क्या होता है? आपको दुख होता है। यानी कि अगर आपने उनसे उम्मीद कर ली कि हमने आज इनको एक कप चाय पिलाई है, और दूसरे दिन अगर उसने चाय नहीं पिलाई, तो वही तुम्हारा दोस्त दुश्मन बन गया, कि तुमने मेरा तो खा लिया और तुम नहीं खिला रहे हो। जहां तुमने उम्मीद रखी, तो वहां पे उम्मीद ही तुम्हारी दुख का कारण हो गई। तो हमें ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं रखनी है, कि जो भी काम करो करके भूल जाओ। तो जब भूल जाओगे तुम्हारी दोस्ती बनी रहेगी, तुम्हें कोई दुख भी नहीं होगा। लेकिन उम्मीद करना ही तुम्हारे दुख का कारण हो गया। तो जो भी काम तुमसे हो सकता है कर दो, ठीक है यार, परमात्मा ने हमें इनके लिए नियुक्त किया है, हम इनकी मदद कर सकते हैं तो हमने कर दिया, दैट्स ऑल। तो उसको, उसके रिटर्न की उपेक्षा करा, कर्म में बंध गया, बंधनों में बंध गए। ठीक तो है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग अपने अभी जैसे बताया, तो मैं ट्राई तो ऐसे ही करता हूँ, बट तभी जैसे हम लोग तो अभी नॉर्मली इंसान है ना,
तो हाँ एक हाँ। बार तो ये फीवर आ ही जाता है कि मतलब वो हमें कुछ बिल्कुल। मतलब अगर कुछ नहीं बोले तो कम से कम थैंक यू तो बोल ही दे। तो हम्म, ऐसा भी तो अप्रिसिएशन आता है, बट अब अगर वो नहीं बोलता है तो कभी कभी लगता है कि बताओ इतना मेहनत किया इसके लिए किया, ये कुछ हमें थैंक यू तक नहीं बोला इसने। ऐसा जब भी आप आता है, तो उससे कैसे ओवरकम करें प्रभु जी? जब आप धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होंगे, तो आप ऐसे लोगों से अपने आप दूर होते जाएंगे। आप ऐसे लोगों की संगत में आएंगे जो भगवान के भक्त हैं, तो धीरे धीरे फिर भक्तों के संगत में आएंगे। आप अभक्तों से अपने आप दूरियां बना लेंगे, कि जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, उनको अपने से मतलब है, दूसरे को उल्लू बना के अपना काम सीधा करना। तो उनके अपने गुण हैं, वो रजोगुण में है। तो उनको लगता है कि देखो हमने इसको बेवकूफ बना के अपना काम करा लिया। तो सामने वाले ने तो अपना पूरा एफर्ट लगाया, अपने दिल से उसके लिए काम किया, लेकिन सामने उसको लगा कि हमने इनको बेवकूफ बना दिया। है ना, आपको पकड़ के ले गए, चलो आज आज रेस्टोरेंट बैठे हैं, आज लाओ ये लाओ वो लाओ, और आपका खा भी लिया, आपके जेब से पैसे खर्च करा लिए, बोले कि आज जब यार मुर्गा फंसा था, क्या उल्लू बनाया मैंने इसको। तो ये होता है स्टूडेंट लाइफ में। तो बुरा लगता है कि यार हमने तो उसको खिलाया पिलाया, और हमसे दूसरे ने कहा कि वो कह रहा था कितना बढ़िया मुर्गा बनाया मैंने आज उसको, इतने क्यों ना लगा दिया। ये सब चलता है। लेकिन जब आप कृष्ण भावना भावित होंगे, जब भगवान के करीब आएंगे, तो सब चीजों से अपने आप दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे आप दूर होते जाएंगे। सब आपको सर्दी गर्मी लाभ हानि मान अपमान सब से आपको मोह खत्म हो जाएगा। है ना। तो धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता है। तो आप धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़िए, भगवान सब बुद्धि देंगे। तो और सब। प्रभु जी जैसे एक और प्रश्न था, जैसे मैं मतलब भगवत गीता तो आपने जैसे बताया था, बट मैंने पहले से ही मतलब ले लिया था, मैंने स्टार्टिंग से था। बट मैं उसे पढ़ने का बहुत ट्राई करता हूँ, बट उसमें कुछ समझ नहीं आता है। बाकी का अगर कुछ समझ में भी आता है तो कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। आज से मैंने अभी उसका आई थिंक 2 अध्याय कंप्लीट किया था, बट मुझे याद ही नहीं रहे, मुझे पता ही नहीं है कि पीछे क्या हुआ था। बस थोड़ा बहुत याद है कि अच्छा, कृष्ण ऐसे ने। हम लोग बहुत कई साल से पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, है ना। आपके साथ भी पढ़ रहे हैं। एक दिन में नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम एटलीस्ट 6 बार A to Z एक एक वर्ड पढ़ो गीता का। 6 बार पढ़ने के बाद में समझ में आएगी। है ना, भगवान की वाणी है, इतनी सरल थोड़ी है। आप जो छोटी छोटी बुकें हैं वो समझ नहीं पाते हो, तो भगवान की वाणी है, तो ये एक बार में समझ में आ गया तो फिर क्या कहने, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। है ना। तो आप निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो ददामि बुद्धि योगम तम ये प्राप्त हो। तो जब आप निरंतर प्रयास करते रहोगे, तो भगवान आपको बुद्धि देंगे कि आप उन तक कैसे पहुंच सकते हो। लेकिन आपका प्रयास तो जरूरी ना। बिना इच्छा प्रयास के कुछ नहीं होता है। आप इच्छा आपने जाहिर करी है कि हमें भगवान को जानना है, भगवान ने आपके पास लिंक भेज दी। अब आपका प्रयास है कि हम इसको पढ़ेंगे, तो आगे का रास्ता भगवान क्लियर कर देंगे। आप अपना कर्तव्य करो। ठीक है। मीन्स जैसे प्रभु जी जैसे हम लोग दूसरे बुक्स की रीडिंग करते हैं, वैसे इसकी भी रीडिंग करें तो कोई अलग तो नहीं है ना, कोई मतलब इसी गलत को नहीं। रीड करते रहे, क्योंकि वो समझ तो आने से रहा है स्टार्टिंग में जैसे आप अब बता आप रहे क्लास में आ गए हो, जो चीज नहीं समझ में आती है आपके पास क्वेश्चन, आप पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने पढ़ा तो आपको लगा यार ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, चलो उसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में प्रो जी से पूछ लेंगे। ठीक है। जी। हरे कृष्ण। हरि हरे बोल। कृष्ण। और कोई किसी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैंने ना इसमें क्विज का लिंक डाल दिया है ग्रुप में। अच्छा जितने हाँ। भी डिवोटीज हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये क्विज को सॉल्व करें। बहुत शॉर्ट आंसर्स हैं, इसमें सिर्फ टिक करना है आपको, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन को टिक करना है। और उसके बिल्कुल। बाद अपना सर्टिफिकेट लीजिए, जिससे आपका फर्स्ट लेवल क्लियर हो जाएगा। चलो क्विज आ गई ना, बहुत दिन से क्विज आ नहीं रही थी, लिंक विंक हैक हो गई थी सब। हाँ, सब लोग लिंक क्विज है को करिए। गई है, आज आ गई है, हाँ क्विज का है। हाँ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। निर्मला माता जी का नंबर नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो क्लास संबंधित, क्विज संबंधित, लिंक संबंधित, तो सब माता जी आपका सॉल्व कर देंगी। ठीक है। तो कर लीजिए। बाकी क्विज करिए, क्विज में क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव वाले हैं। और जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, जब आपके सॉल्व होते हैं तो बाद में आपका रिजल्ट भी आता था, कौन सा क्वेश्चन गलत है, उसमें सही क्या था। आप दोबारा भी कर सकते हो, उसको दोबारा अटेंड कर सकते हो, है ना। पहले अपने दिमाग से करो, फिर अगर आप क्लिक करेंगे फिर आपको उसमें दिखा देगा कि आउट ऑफ 10 में 8 मार्क्स हैं, 6 मार्क्स हैं या 10 हैं, तो सब सही है, या एक आध जो गलत है तो उसका फिर आपको नीचे उसका आंसर भी दिख जाएगा। फिर से आप दोबारा उसको अटेंड कर सकते हो। हरे कृष्णा। और ये हरे सब कृष्णा प्रभु जी। कर लेंगे, करने के बाद फिर आपको फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।
मुझे ये पूछना था कि जो भगवत गीता है, क्या हम उसे अपने बैग में कैरी कर सकते हैं या हम उसे कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, कि उसका एक समय होता है? नहीं नहीं माता जी, आप कभी पढ़ सकती हो, बस उसको शुद्ध पाक साफ, जैसे अपनी बुक को ना, कि किसी का टच कर गया तुरंत पैर छू लेती हो ना, सिंपल जो बुक होती है कक्षा 1 से लेके इंटर हाई स्कूल तक, तो ये भगवत जी गीता जी। भगवान की चीज है। इसको और अच्छे से पवित्र जगह पर रखना, इधर उधर नहीं रखना है। आप कहीं भी पढ़ सकती हो, ऐसे कुछ नहीं है। भगवान का नाम है कहीं जैसे भी। कॉलेज में जाते हैं उसे लेके जा सकते हैं? हाँ जा सकती हो, दिक्कत नहीं। बस उसको ऐसी जगह नहीं ले जाओ जहाँ पे कोई मांस खा रहा हो, टिफिन रखा हो, है ना, कुछ ऐसी ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे, जी जी। है ना, उतना तो समझदार अपना ही हो। जी। ठीक। और जो ये तुलसी माला है, जब हम जाप करते हैं तो आपने बोला कि धीरे धीरे करेंगे तो हम 16 माला तक जाएंगे। बिल्कुल। पर मैं दिन में एक ही करती हूँ सुबह, मतलब तीन जाप करती हूँ, पर मतलब एक एक ही राउंड करती हूँ। ठीक है, मतलब आप करिए, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आएगा। 1 से आप कब 4 तक पहुंच जाओगे, 4 से कब 8 पहुंच जाओगे, 8 से सीधे 16 पहुंच जाओगे, है ना। तो जी। शुरुआत में धीरे धीरे इंटरेस्ट पहले पैदा करो ना, उसमें पहले इंटरेस्ट तो पैदा हो, तब चीजें जी अच्छी जी। लगेगी, है ना। तो जैसे हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं हरे कृष्णा के नाम से और फिर एंड में जाते हैं, तो आपने बोला उसे रोटेट कीजिए। हम्म। रोटेट करने के बाद दोबारा कीजिए। पर मैं बिल्कुल। एक ही जाप करती हूँ, तो फिर जो पहली बीट है उसको पकड़ के मैं जेंटिक बैग में ही रख के छोड़ देती हूँ। ठीक है, जब दोबारा करना तो ऐसे, मतलब जब दो करना तो उसको हल्का सा राउंड करके जहां से जो बीट खत्म हुई है फिर वहीं से हमको पलट जाना है। ठीक है। जी उसको जी। पार नहीं करना, सुमेरु को पार नहीं करना है। तो आप करो, धीरे धीरे स्टार्ट सुमेर करो, को सब पार लोग। नहीं, सुमेर को पार नहीं करती हूँ, मैं एक ही राउंड करती हूँ। तो हाँ हाँ। 108 बार में जो हरे कृष्णा होते हैं, उसके बाद जो उनकी बीट होती है हम्म, उनको मैं जेंटिक बैग में रख देती हूँ, फिर दोबारा श्री कृष्ण वासुदेव का करती हूँ। ठीक तो है। उसके लिए रिपीट कर। बेटा तो कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेव है क्या, कौन सा करते हैं? मैं कृष्ण वासुदेवाय हरे कृष्णा और राधा राधा। देखो सब इसी मंत्र में है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत भटको नहीं, है ना। जी जी। ईश्वरम परम कृष्णा, तो जो भगवान एक ही है, भगवान अनेक नहीं है। तो आप जी जो एक भगवान कृष्ण ही है, कृष्णम तू भगवान स्वयं, है ना। किसी भी रूप में आओगे वहीं जाओगे। तो हरे का मतलब होता है राधा, राधा रानी, हरे राधा, राधा रानी कृष्ण से मिला दो, मतलब एक हमारी कॉलिंग है कृष्ण के लिए, कि राधा बहुत दयालु हैं, वो बहुत जल्दी कृष्ण के करीब आपको पहुंचा देते हैं। तो जी हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो हरे राधा के लिए है, हरा शब्द जो है राधा के लिए है, कृष्ण का कृष्ण ही है। हरे राम, राम कौन है? बलराम है, जो कृष्ण जी के हमेशा साथ में रहते हैं, राम लक्ष्मण साथ में रहते हैं ना, तो बलराम जी है। जी। तो हरे कृष्ण यानी बलराम और राधा कृष्ण से मिला दो, कृष्ण के करीब ला दो, कृष्ण से प्यार बढ़ा दो, है ना। तो ये कॉलिंग वही है, तो आप चाहे इधर से आओ चाहे उधर से आओ, बात वही है। तो आप 3 माला हरे कृष्ण वाली कर लोगी तब भी सब हो जाएगी उसी में। तो वासुदेव भी, क्योंकि वसुदेव के पुत्र थे कृष्ण, तो उनको वासुदेव कहा गया, वासुदेव है जी नमः। जी। तो सब कुछ है कृष्ण। तो आप इधर उधर भटक के ना, सिर्फ एक ही काम करो, 3 माला कर लो, 3 की बजाय आप 4 कर लो, एक बढ़ा लो, थोड़ा सा प्रमोशन जी कर लो। मतलब, जी मतलब जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ इसी हाँ जाप को मैं 4 बार करूँ? बिल्कुल, हाँ तुम 4 बार कर लो, है ना। जी। तो इधर उधर फिर तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे भटकते रहोगे, क्या करें क्या नहीं करें, तो भटकाओ नहीं। अब ऐसे इस तरीके के स्टिकर आते हैं, ठीक है। जी जी। तो ये स्टिकर ऐसे अगर सामने चिपका लिया तो ऊपर देखो लिखा है ना, जी जी। जय श्री कृष्णा हरे चैतन्य कृष्णा। प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। तो इस तरीके से ऊपर जो ये लिखा है, तो पंच तत्व जो है, ये जो पंच महाभूत हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं ना, कि हमसे कोई भी अपराध होता है माला जपने में, कुछ भी करने में, तो ये उसको माफ कर देते हैं। फिर हमें करना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरीके के स्टिकर भी आते हैं, आप लेके उनको अपने बुक पे चिपका सकते हो, अपने सामने जहाँ पे बैठे हो। आपको क्या करना है, मंत्र को देखती जाओ, और देख देख के मंत्र को एक एक शब्द स्पष्ट बोलना है, सुनना है लाउडली, जी। उतनी तेज बोलना है कि अपनी आवाज अपने कान तक जाए। हरे कृष्णा। तो फिर चलते हैं और किसी को। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा लौट पाओ।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव वंदना की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोट सभी भक्तों की जय हो, गुरु महाराज जी की जय हो। हरे कृष्णा सभी भक्तों का, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रभु जी, हरे कृष्णा।